ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदर हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है इस बारे में तो मेरी मालूमात नाकिस है फिलहाल, क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू हैं और मैं इस मुतालिक इतना नहीं जानता। अच्छा, दूसरा चले हम बाकी सारे मुसलमानों की बात उठाते हैं, जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम कितने एहतजाज करते हैं? असल में बात यही है कि फिर जो है ना हमारी वो क्या उसको कहते हैं, हमारी इमदाद आड़े आ जाती है यहाँ पर जो है। फिर आपको वैसे पता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है। पूरी दुनिया जो देख रही है कि जी पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, यहाँ पर क्या हालात हैं। बल्कि एक लतीफ़ा कह लें कि बात ले लें कि वो एक हमारे तबलीगी जमात वाले दूसरे मुल्क के अंदर जब गए तो वो अपने जूते उठाकर मस्जिद के अंदर रखने लगे, तो उन्होंने बोला कि ये आप क्या रख रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये जूता हम अंदर रख रहे हैं ताकि कोई उठा के ना ले जाए। उन्होंने पूछा कि आपके पाकिस्तान में जूते उठाए जाते हैं मस्जिद में से? उन्होंने कहा जी उठाए जाते हैं। तो वो बोले कि तबलीग की जरूरत पाकिस्तान को। वहाँ अगर चाइना ये कर रहा था हम क्या कर दें, ताल्लुकात तोड़ दें सारे। ताल्लुकात अगर तोड़ देंगे तो अब इसको आप जज्बातियत की नज़र से देखेंगे तो जारी बात है गलत है, लेकिन आप इसको एक वसी पैराए में देखें ना कि आपने यहाँ पर डिलीवर करना है, इस मुल्क को लेकर चलना है आगे, तो इसके लिए ये सियासी ताल्लुकात आपके ज़रूरी हैं। इनको बाकी रखेंगे तो फिर आप आगे कुछ कर पाएंगे, वरना आप इससे भी जाते रहेंगे। अब इनका ये चूरन नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि ये जो सिखाते थे ना कि मुसलमान भाई होते हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं जुल्म मुसलमानों पे होता है तो वो पाकिस्तान में होता है। ये आप पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदुओं के लिए तो मुसलमान यहाँ पे जो हैं उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी मस्जिदें बन रही हैं और क्या क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दिक्कत है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि हिंदू भारत के अंदर क्या होगा तो कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, और जब पूछा जाए चाइना के अंदर क्या होगा तो कहते हैं जी वो कोई बात नहीं जी, वो तो हमारे को डॉलर देते हैं ना इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। ये है दोस्तों इनका दोगलापन, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया इनसे नाराज है। नाराज क्या है, वो पहचान चुकी है कि इस वक्त डॉलर के भूखे हैं। इनको जितना पैसा दे लो बस ये उसके बाद इनका मुंह बंद रहता है। यानी कि जो अमेरिका कहा करता था ना कि डॉलर के लिए ये अपनी माँ भी बेच सकते हैं, तो इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। चीन जो मर्जी कर ले, ये कभी भी आप नहीं सुनेंगे, लेकिन भारत कुछ भी करेगा तो ये आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान को बनाया गया कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी मजहबी जो इबादत वो है वो कर सके, तो इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, जितने पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है तकरीबन उससे ज़्यादा ही अब इंडिया के अंदर मुसलमान है। तो अभी कभी कभार कोई इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे आ जाते हैं कि जो जिस तरह कोई मुसलमान हिंदू की लड़ाई हो जाती है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर जो है हालात ठीक है। मुसलमान मेरे बात भी होती रहती है वहाँ पर, मुसलमान जो है वो कहते हैं जी हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हिंदुओं की बात की जाए, जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ पर 26% जो है माइनॉरिटी थी पाकिस्तान के अंदर, तो अब वो कम होके 2% रह गई है। तो एज ए मुसलमान जैसे हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं है कि हमारे पास जो माइनॉरिटी थी हमें उनका ख्याल भी रखने की ज़रूरत थी कि यहाँ पर वो क्यों ऐसे उनके साथ हालात जो हैं पेश आए कि वो इस मुल्क को छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। उसमें हमारी जिम्मेदारी कोई आयद नहीं होती हम पर भी? हमारी जिम्मेदारी तो तब आयद होती है कि जब हमने ये काम मतलब किए होते, हम हुकूमत में आते और हुकूमत में आने के बाद हमने ऐसे कवानीन बनाए होते हैं कि जिससे हमारे जो है ना हम आवाज़ उठाते हैं ना कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, और इस तरह हम पूरी दुनिया के मुसलमान तो वो बात उठाते हैं ना। तो हमें जो पाकिस्तान के अगर किसी हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है या उनको फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, इस्लाम के अंदर आपको पता है कि जबर नहीं है, आप चीज को मानते हैं ना, तो वहाँ पर जो लड़की किसी की अगर अगवा करके उसको जबरी मुसलमान बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कभी मैंने या आपने बात की है? कभी मैंने और आपने बात तब करनी है कि जब आपकी और मेरी आवाज सुनी भी जाए। इस मुल्क के अंदर बात करना तो मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा मुसलमान गैरतमंद ऐसा होगा कि फलस्तीन के अंदर एक मुसलमान का कांटा भी चुभता है किसी गैर की तरफ से तो हमारा दिल नहीं दुखता? हर मुसलमान का दिल दुखता है। कहीं पर गुस्ताखी होती है तो आपके सामने है कि पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जाते हैं। एक मुसलमान का खून, एक गैरतमंद मुसलमान का खून जो है ऐसे वाक़यात पर गर्दिश में आता है और जोश में आता है और इसका इजहार भी करता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि बात हमारे हुक्मरान आगे जो है ना रद्द अमल देंगे, क्योंकि
किसी मुल्क के सफारती ताल्लुकात जो होते हैं ना, वही आपस में मामला तय करने जो सफारतकारी होती है। अब वज़ीर ख़ारजा से बात करेगा, वज़ीर आज़म से बात जाकर करेगा। तो हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी तो ये सूरत आएगी ना कि जब हमारे हाथ के अंदर इक़्तिदार भी हो और हमने कुछ किया भी हो, लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ताकत ही नहीं है, इक़्तिदार ही नहीं है, तो हम आवाज़ उठाने के सिवा कर क्या सकते हैं? आवाज भी नहीं ना उठाते हम आवाज़ उठाते हैं, आपके सामने मुजाहरे नहीं होते। नहीं, वो तो कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर या दूसरे मुल्कों में, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदर हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है इस बारे में तो मेरी मालूमात नाकिस हैं फिलहाल, क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू हैं और मैं इस मुतालिक इतना नहीं जानता। अच्छा, दूसरा चले, हम बाकी सारे मुसलमानों की बात उठाते हैं, जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम कितने एहतजाज करते हैं? असल में बात यही है कि फिर जो है ना हमारी वो क्या उसको कहते हैं, हमारी इमदाद आड़े आ जाती है। यहाँ पर जो है फिर आपको वैसे पता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और के मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है। सुबह संख्यांक है गालबन वहाँ पर हैं, तो हो रहा है वहाँ पर जुल्म, बिल्कुल हो रहा है और जानते हैं, तमाम मुसलमान जानते हैं। लेकिन आप कोई जुलूस नहीं निकला, कभी कोई एहतजाज नहीं हुआ? निकला। आपने कभी मीडिया पर भी जिन्नी भी जुल्म होए ना जी, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। नहीं उठाएंगे। की वजह ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, जिधरों माल मिलता ਉਹਨਾਂ ने तो उधर ही होना वा जी। बात वही है ना कि जब आपके चाइना आपके तीन अतराफ के अंदर जो है आप चार अतराफ की तरफ से आप चार ममालिक हैं, आपके चौथी तरफ आपका समंदर है। ईरान के साथ भी बिगड़ी रहती है अक्सर, अफगानिस्तान के साथ हमने खुद बिगाड़ ली, तो आप वो समझ रहे हैं कैसे, ठीक है। अफगानिस्तान खुद बिगाड़ ली, इंडिया आपको कभी तस्लीम नहीं कर सकता। एक तरफ आपका चाइना बचता है, खित्ते के लिहाज से भी हमारे हुक्मरान जो है अब उसकी मजबूरी है चाइना के साथ बना के रखना। अब एक बड़े नफे के लिए हम इस चीज को अगर हाईलाइट करेंगे ना, इस चीज को अगर हम उठा कर लाएंगे सामने, तो हम उसे भी बिगाड़ बैठेंगे। तो एक बड़ा फायदा जो हो रहा है उसकी वजह से इस तरह के जो है ना जो अपने बर्दाश्त करनी पड़ती है। चंद लाख मुसलमान, ये खैर उनकी जान, चंद लाख नहीं है, एक भी हो तो गैरत बनता है। लेकिन जब आप इसको एक बड़े नजर से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इस खित्ते के अंदर आपने वजूद भी तो बरकरार रखना। अगर चाइना आपकी मदद ना करता, अब तक चाइना की मदद ना करता, तो आपको कहाँ तक धकेल चुका होता? चाइना मदद करी जाता वा ते मुसलमान मरवाई जाता वा। नहीं। और एक बड़ा फैक्ट भी ये है कि इस्लाम को जो है इस वक्त सिर्फ ये खतरा नहीं है कि आप जो है ना माशी तौर पर कमजोर हैं, इस्लाम को बैरूनी ताकतों का भी खतरा है। इस्लाम के खिलाफ जो है इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इसके खिलाफ आई है। और आपने बड़े सही के अंदर इस्लाम लाना था यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो इस्लाम लाने के अब तक सबसे ना लाए जाने की अब तक सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आपके खिलाफ मुखालफत बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर क्या, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मुसलमान को नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकता, रोजा रखने से कोई नहीं रोकता, अजान से भी कोई नहीं रोकता। कहीं चाइना के अंदर है ये सारा कुछ? चाइना के अंदर भी एक सूबे के अलावा तमाम जगह पे आज़ादी है तमाम जगह पर आज़ादी। वो भी एक खित्ते के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उस खित्ते के बैक पर भी कुछ ऐसे सियासी इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बहरहाल वो फिर एक लंबी डिस्कस है। चले ये तो हुकूमत की मजबूरी है कि हुकूमत बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उलमा कराम की बात कर रहा हूँ, मैं आम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं आवाज उठा रहे इसके ऊपर। बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे, फिर ये आपकी कमजोरी है। आवाज उठाए हैं जिनके खिलाफ आपने आवाज उठाई है, उनके लिए आपने क्या कर लिया? चाइना फ्रांस के लिए आपने क्या कर लिया? फ्रांस के लिए आपने, इससे पहले गुजरात में दंगे हुए थे, आपको मालूम है, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, आपने वहाँ बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर जला दिए। फिर फर्क तो कोई ना रहा दोनों में, वो जज्बातियत पर फैसले है ना। उन्होंने हमारा मस्जिद जलाई, हम उनके मंदिर जला देंगे। वहाँ अगर चाइना ये करा तो हम क्या कर दें? ताल्लुकात तोड़ दें, सारे ताल्लुकात अगर तोड़ देंगे तो अब इसको आप जज्बातियत की नजर से देखेंगे तो जारी बात है गलत है। लेकिन आप इसको एक वसी पैराए में देखें ना कि आपने यहाँ पर डिलीवर करना है, इस मुल्क को लेकर चलना है आगे, तो इसके लिए ये सियासी ताल्लुकात आपके जरूरी हैं, इनको बाकी रखेंगे तो फिर आप आगे कुछ कर पाएंगे, वरना आप इससे भी जाते रहेंगे।